हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया हुआ है। अभी यूएस सेशन का जो ट्रेडिंग चल रहा है, तो उस हिसाब से हमने डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करने का कोशिश किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ यूएस स्टॉक है, जैसे एप्पल है, गूगल है, अमेजॉन है। इस तरह से करके आपका ये स्ट्रेटजी इनकॉर्पोरेशन करके एक स्टॉक है नैस्डैक इंडेक्स में, MSTR। तो इसको सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। ये जो आपका डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इसको एक सेपरेट पेज ले लेते हैं हम। चूँकि मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा क्वालिटी में आपको परेशानी हो सकता है देखने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरो यहाँ पे आया हुआ है। ये एरो बताता है कि हम इस कैंडल में हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है इसको। तो 7 क्वांटिटी हमने सेल किया है। तो जो पूरा लॉजिक है वो हम इसके स्पॉट प्राइस के हिसाब से देखते हैं। और ये तो चूँकि आपका मार्क प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे। इसको अगर ट्रेडेड प्राइस पे हम चलते हैं लेकर के तो आपको कैंडल उस तरह का नहीं दिखेगा, लेकिन इसलिए मार्क प्राइस पे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो सारा जो ट्रेडिंग का डिसीजन है और जो भी प्राइस रीडिंग का मेथड है वो सारा आपका इस पर डिपेंड करता है। इसका जो स्पॉट है, तो स्पॉट आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म में हम इसका स्पॉट को देख रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए जितने भी स्टॉक हैं जो डेल्टा एक्सचेंज पे टोकन के रूप में लिस्टेड हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये देखिए एक ये रॉ टोकन दिख रहा है, RWA टोकन्स करके। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, और गूगल है, मेटा है, और तमाम जो भी स्टॉक है आपका यूएस में। अभी कुछ नया स्टॉक्स और इन्होंने ऐड किया है, जैसे ये है राउंड हिल, सेमीकंडक्टर बुल, ETF भी है। तो इस तरह से कुछ है जो स्टॉक ट्रेड करने लायक है यहाँ पे। तो उसी हिसाब से जो है हम यहाँ पे ट्रेड करने का कोशिश करते हैं। इसको ट्रेडिंग व्यू में हम देखने का कोशिश करते हैं। तो अभी डेली का टाइम फ्रेम पे पहले देख लीजिए, MSTR स्ट्रेटजी इनकॉर्पोरेशन स्टॉक है ये। तो डेली टाइम फ्रेम में जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो एक जोन देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि प्राइस बार बार वहाँ से जो है रिटर्न हो जा रहा है नीचे। एक पहली दफ़ा यहाँ पे देख सकते हैं इस चैनल को जैसे ब्रेक किया है, सेकेंड टाइम ये टच करके वहाँ से नीचे हो गया, फिर से अगेन टच, नीचे क्लोजिंग, फिर यहाँ पे क्लोजिंग नीचे दिया है, यहाँ से रेड कैंडल बन गया है, फिर अगेन यहाँ पे, और फिर जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था 21 जुलाई का, इस टाइम में भी ये क्लोजिंग ऊपर नहीं दे सका और यहीं से रिजेक्शन दिखा रहा है। तो चांसेस ज़्यादा है कि आज भी ये यहाँ से रिजेक्शन दिखाए। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि कहीं इस एक लेवल तक इसको आना चाहिए, 97 के आसपास इसको आना चाहिए। तो छोटा सा एक टारगेट लेकर के निकल जाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है। अब आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट में अगर हम आकर के देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अभी इसको साइड कर देते हैं हम थोड़ा सा। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे आप जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है उसमें वॉच लिस्ट में आप इसके जो ये मेन स्टॉक है, जो इसका स्पॉट स्टॉक है, उसको आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इसी के हिसाब से आप एनालिसिस करेंगे और फिर जो है इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे जो इवनिंग सेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम एक सेशन का बात करें तो देख लीजिए, यहाँ पे आपका 7 बजे ये ओपन हो रहा है यूएस मार्केट, हमारे टाइम के हिसाब से 7 बजे, ठीक है, इवनिंग में। और उसके बाद ये चलता है वही 1:25 पे ये क्लोज करता है, यानी 7 बजे से 1:30 बजे रात तक ये हमारे टाइम के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से चलता है। तो इसमें से ये रेसिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे जैसे ओपन होता है स्टॉक, इसको फ़िलहाल हम बंद कर देते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कि ये वॉच लिस्ट यहाँ पे कैसे बनाएं हम, तो उसका सिंबल आप यहाँ से देख करके ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको
सारा दिया हुआ है, जैसे गूगल को ऐड करना है तो GOOGLXUSD ऐसा करके आप डॉट सिर्फ आप गूगल लिखेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको चूँकि कोर स्टॉक को जो आपका स्पॉट है उसी को ऐड करना है, उसी को देखना है, तो आप डायरेक्ट नाम डालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसको फिर आप ऐड कर लीजिएगा। तो इसको अभी फ़िलहाल इस पैनल को थोड़ा सा साइड करते हैं और देखते हैं कि हमने यहाँ पे सेल किया ही क्यों। पहले तो डेली टाइम फ्रेम में हमने देखा कि वो एक रेसिस्टेंस एरिया से बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसको छोटा करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार, फिर यहाँ भी कोशिश किया, टच नहीं कर पाया, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से ये नीचे आया हुआ है और उसी लेग को ये कंटिन्यू करने का कोशिश में है। तो आज जब ये खुला, आज जब ये ओपन होता है तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ कि ये थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश करता है और जो कल का क्लोजिंग है ये वाला, आप देख सकते हैं कितना अच्छा वॉल्यूम भी है कल। तो कल का क्लोजिंग है, इसके ऊपर ये नहीं जा सकता, नहीं जा पाया। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो ये इसके एटलीस्ट इसके ऊपर तो जाने का कोशिश करता, लेकिन नहीं ऐसा कर पाया। क्या किया इसने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाले कैंडल में वॉल्यूम का जो है वो ब्रेकआउट हो रहा है और कहीं ना कहीं एक सेलिंग कैंडल के रूप में अपने आप को दिखा रहा है और नीचे क्लोज हो जाता है। फिर नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है, आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्राइस भी नीचे अच्छे से गिर रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि अब ये कमज़ोर हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसको अगर एक सपोर्ट मान के चलें इस लेवल को, तो ये टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये टूट जाने के बाद जब ये सपोर्ट टूट जाता है, जब क्लोजिंग नीचे हो जाता है, तब हमने यहाँ पे एंट्री ढूंढना शुरू किया और कहीं इस लाइन पे ही एंट्री का कोशिश था मेरा, लेकिन थोड़ा सा नीचे मिल पाया क्योंकि ये वापस फिर गया नहीं, तो हम थोड़ा सा नीचे इसको सेल कर दिए। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल हुआ है वो आपका ये दिख रहा है चार्ट पे ही। टारगेट हमने ऐसे ही इसको यहाँ पे रखा हुआ है 95 96 के आसपास, तो इसको हम थोड़ा ऊपर और लेते आएंगे, यानी 1:2 लेने का कोशिश करेंगे, बाकी ये जितना दे पाए। एसएल को आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपका ऑलरेडी इसमें जो लिक्विडेट हो जाता है वो प्राइस भी आपको चार्ट के ऊपर दिख जाता है। और चूँकि ट्रेड लेना कैसे है इसमें, तो आप देख सकते हैं इस तरह का पैनल है। साइड में आप देख सकते हैं जो ट्रेड लेने का आपका ये पैनल दिख रहा है लॉन्ग शॉर्ट करके, आपको बाय करना है लॉन्ग पे जाइए, शॉर्ट करना है सेल पे, तो इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपका लीवरेज है यहाँ पे, तो लीवरेज मैक्सिमम ये है, लेकिन लीवरेज थोड़ा कम ही लेना चाहिए। अभी देखिए क्या होता है एक्चुअली में कि मैं आपको दिखाता हूँ। अगर 25 का लीवरेज है और मान लेते हैं कि आपको क्या हो गया, ओके, अगर आपका 25 लीवरेज है, सपोज कीजिए कि आप अभी करंट प्राइस जो 99 चल रहा है, अगर वहाँ पे आप सेल करते हैं, सपोज कीजिए हम एक क्वांटिटी में आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया एक क्वांटिटी, आप देख सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है फंड का वो भी आपको यहाँ पे दिखाता है। 0.40 USD का रिक्वायरमेंट है एक लॉट को सेल करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट पे जाते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि एस्टिमेटेड मार्जिन दिख रहा है, ट्रेडिंग फ़ी आपका कितना लगेगा वो दिख रहा है यहाँ पे 0.0023 USD, और लिक्विडेट आपका कहाँ पे हो जाता है वो आपका प्राइस दे रहा है 101 रुपया 48 पैसा दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप एसएल नहीं भी लगाते हैं तो आप एक तो आप एसएल इसके ऊपर नहीं लगा सकते हैं, और एसएल नहीं भी लगाते हैं तो इस प्राइस पे आपको ये बाहर निकाल देगा। और वहीं पे अगर हम लीवरेज को थोड़ा कम करते हैं, सपोज कीजिए कि हम लीवरेज को 10x कर देते हैं, 10x बहुत ज़्यादा कम नहीं, हम 20 पे आपको दिखाते हैं। अगर 20x कर देते हैं, सेट टू लीवरेज कर दिए मैनुअली फिल करके, अभी हम सेम चीज़ को अगर शॉर्ट करने जाते हैं तो अब देखिए आपका जो लिक्विडेट होने का जो प्राइस है वो चेंज हो गया है, ठीक है। और इस तरह से जो है
आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे और अब चाहें तो हम इसको एसएल को थोड़ा नीचे भी ला करके यहाँ पे रख देते हैं, $1 के अंदर ही रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ड्रैग करके हम ड्रॉप कर दिए तो ऑटोमेटिक ही एडजस्ट हो गया। तो ठीक है, इसको होल्ड करते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा बाद में कि क्या प्राइस इसका होता है, डाउन जाता है नहीं जाता है। हमको लगता है कि इसका टारगेट जो है वो इस लेवल का होना चाहिए, इस एक आसपास का 95-6 के बीच का। तो हम होल्ड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो या इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हो, आपको कहना हो मुझसे, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं प्रॉपर इस पे वर्क करने का कोशिश कर रहा हूँ चैनल के ऊपर। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।